हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच डी फ्यूचर कोडर। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ CSS की और प्रॉपर्टीज़ सीखी थी, लेटर स्पेसिंग, होवर और थोड़े इफ़ेक्ट्स। तो अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपना नैव बार रेडी। ये हमारा नेक्स्ट लेआउट है जिसे हम अभी रेडी करेंगे और इस वीडियो में हम इसका नैव बार रेडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे नैव बार के साथ। नैव बार के लिए इस बार हमारी CSS थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो हम इसमें एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए हमें इसे लिंक करना पड़ता है अपनी CSS फाइल के साथ। अब यहाँ पे मैंने एक CSS फाइल क्रिएट कर लिया। अब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा और इसको मैं बीच में से डिवाइड कर लेता हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम अपना कोड लिखना। तो सबसे पहले अब हम एक बॉक्स के मेन डिव रेडी करते हैं। एक क्लास बना लेते हैं मेन नाम की। क्लास हम डॉट से बनाते हैं और आईडी बनाते हैं हैशटैग के साथ। अब इस मेन के अंदर अपने सारा काम करेंगे ताकि हमारा कोड कंट्रोल में रहे। अगर कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं, बाहर कोई कलर देना है, तो वो हम इस मेन को दे सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिस बॉक्स के अंदर हम अपना नैव बार रेडी करेंगे। तो इस बॉक्स को मैं एक्सटर्नल CSS के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है उसको हम हटाने के लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रिक के साथ, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। और इससे हमारा पेज, जब हम गो लाइव करते हैं अपने पेज को और देखते हैं पेज कैसा दिख रहा है। अभी तक हमने पेज पे कुछ बनाया नहीं, कुछ क्रिएट नहीं किया। अब हम पेज पे अपना बॉक्स को यहाँ पे CSS से कोई कलर हाइट विड्थ देके और कलर देते हैं। पहले विड्थ कर देते हैं इसकी 100% और हाइट कर देते हैं इसकी 100 पिक्सल्स और बीजी कलर देता हूँ मैं इसको ब्लू। अब इसको हम पेज पे देखते हैं, अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसमें अपने पेज को देखते हैं हमें कि बनाना क्या है। यहाँ पे हमें एक लोगो और एक केमिस्ट्री लैब लिखना है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लगाते हैं इसके अंदर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं लोगो नाम का, डॉट लोगो, लोगो के लिए होगा। अब ये सारा काम हमारे इस बॉक्स के अंदर हो रहा है, तो हम दो यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर एक बना लेते हैं लेफ़्ट, जिसके अंदर हमारा ये लोगो और केमिस्ट्री लिखाएगा इसके, और यहाँ पे एक बना लेते हैं राइट। अब ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने एक लेफ़्ट और एक राइट बॉक्स बना लिया है। अब इस लेफ़्ट और राइट बॉक्स को हम सेट कर लेते हैं पहले। तो लेफ़्ट को मैंने यहाँ पे टारगेट किया और लेफ़्ट को मैं दे देता हूँ विड्थ लगभग 400 पिक्सल्स और हाइट इसकी 100 px ही रहने देते हैं जो उसकी विड्थ थी, और इसको कलर दे देता हूँ मैं रेड। तो देखते हैं हमारे बॉक्स कुछ कैसा दिख रहा है। हमारा बॉक्स यहाँ पे आ चुका है और ऐसा ही सेम प्रॉपर्टीज़ हम राइट को दे देते हैं, अपने दोनों विजिबल हो जाए। तो हमने राइट को भी सेम प्रॉपर्टीज़ दे दिया। अब राइट उसके बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आएगा, तो हम इसे पहले फ्लोट लेफ़्ट देते हैं, लेफ़्ट की तरफ रखना है इसे, और इसे हमें रखना है राइट की तरफ। तो इसको देते हैं फ्लोट राइट, इसको राइट की तरफ लेके जाना है। तो ये राइट की तरफ आ चुका है। अब इस जो ये हमने इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब जो लेफ़्ट बॉक्स बनाया है मैंने, ये वाला, ये लेफ़्ट बॉक्स, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर हम रखते हैं थोड़ा ब्लैकिश सा। तो फिर अब जो मैंने ये रेड बॉक्स बनाया, अब रेड बॉक्स के अंदर हमें दो चीज़ें लानी है, एक तो है लोगो और एक है ये केमिस्ट्री लैब नेम। अब हमें सबसे पहले लोगो के अंदर, लोगो को यहाँ पे पहले टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे लेफ़्ट के अंदर है ना लोगो, सबसे पहले यहाँ पे टारगेट करते हैं डॉट लोगो। अब इस लोगो को मैं विड्थ दे देता हूँ लगभग 50 px और इसको हाइट भी 50 px, और इसको बीजी कलर में थोड़ा सा इस पर एक्वा देते हैं और ये हमारा कुछ ऐसे विजिबल हो रहा है। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, अपना लोगो की इमेज चाहिए। तो फिर सबसे पहले इसमें IMG टैग से हम इमेज लगाते हैं। IMG इमेज टैग लगाया हमने और यहाँ पे उसके लोकेशन पेस्ट कर दें, अपना जो भी लोगो जिस नाम से भी आपके पास सेव है। तो ये मैंने इसके अंदर इसकी फ़ोटो लगा दी है। अब इसकी फ़ोटो को हमें सेट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं अभी तक, हमारे लोगो को टारगेट करो, डॉट लोगो क्लास है क्योंकि, और इसके अंदर इसकी IMG को मैं देता हूँ कि विड्थ भी जो लोगो की है वही ले ले, मतलब 100%, और जो हाइट है वो भी 100%। तो ये कुछ ऐसा विजिबल हो गया। अब इसको हमें गोल करना है, तो दोनों को हमें बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी 50%। 50 मतलब बिल्कुल उसका आधा हो जाएगा, मतलब सर्किल शेप ले लेगा वो एक।
तो कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने गलती से लेफ़्ट को दे दी है ये चीज़। हमें देनी है ये चीज़ लोगों को। तो लोगों को ये चीज़ दी है मैंने। अब लोगो गोल हो गया। अब ये फ़ोटो को भी ये सेम चीज़ देनी पड़ेगी ना अपनों को, क्योंकि जो फ़ोटो है वो उसके अंदर आई है, उसकी शेप नहीं ली है अभी उसने। तो इसको भी 50% कर देंगे। तो गाइज़ ये हमने अपने लोगो को सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे अपने लोगो को थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन यूज़ करके थोड़ा सा सेंटर में लाना है, और यहाँ पे हम मार्जिन यूज़ करेंगे टॉप। मार्जिन टॉप से गैप के लिए, तो हम इसे टॉप से देते हैं 15 पिक्सल्स। तो मार्जिन टॉप से ये थोड़ा सा आ चुका है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम इसकी मार्जिन ऊपर से 25% कर देते हैं, थोड़ा सा 25 पिक्सल्स। अब हम इसे मार्जिन लेफ़्ट देंगे, लेफ़्ट से स्पेस के लिए थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट 40 पिक्सल्स। तो अब ये सेट है। अब हमें इसके साइड में नोट करना है केमिस्ट्री लैब। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री लैब। तो फिर इसे नोट करने के लिए अब देखो, ये लोगो, हमारे लोगो की विड्थ हाइट है 50 px। अब इसके अंदर हम नोट नहीं कर पाएंगे, इससे बाहर आके हम यहाँ पे अपने H2 के अंदर लिखेंगे केमिस्ट्री लैब। लैब। तो अब हमने यहाँ पे ये नोट कर दिया है। तो हमें ये कुछ कैसा विजिबल हो रहा है, ऐसे यहाँ पे आ रहा है। इसे भी हम मार्जिन पैडिंग देके सेट कर सकते हैं। ये आ रहा है हमारे लेफ़्ट वाले डिव के अंदर ही। तो अब लेफ़्ट के अंदर जो H2 है, इसे टारगेट देखना कैसे करेंगे कि डॉट लेफ़्ट के अंदर जो H2 है उसे हमें मार्जिन देनी है टॉप से 25 पिक्सल्स। अब ये कुछ आ गया, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम इसकी मार्जिन, लगभग 35 पिक्सल्स। अब इसे हम मार्जिन लेफ़्ट देते हैं, लेफ़्ट से थोड़ा सा स्पेस के लिए मार्जिन लेफ़्ट का इस यूज़ करेंगे, और 30 पिक्सल्स। थोड़ा सा और बढ़ा के रखिए, लेफ़्ट से लीक नहीं रहा। ओके गाइस, हमने यहाँ पे अपना फ्लोट यूज़ नहीं किया है, सॉरी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट लेफ़्ट। तो अब ये मार्जिन लेगा उस साइड, लेफ़्ट साइड से। तो अब हम इसकी मार्जिन थोड़ी सी कम कर देते हैं उसके साइड में लाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। अब इसके हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, उसका थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़, जिससे हम उसको साइज़ दे सकते हैं कि कितना बड़ा दिखेगा, कैसे दिखेगा। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं हम इसका फ़ॉन्ट साइज़। ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसके मार्जिन लेफ़्ट को थोड़ा सा कम करते हैं, 20 पिक्सल्स। अच्छा है। और इसकी मार्जिन टॉप को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 25 पिक्सल्स। ठीक ठीक। हाँ, तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसका ये राइट साइड रेडी करेंगे, जिसमें हमारा नेव लिस्ट आएगा। तो गाइज अब हम रेडी करने वाले हैं अपना राइट सेक्शन। तो राइट सेक्शन के अंदर कुछ होम, अबाउट और ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम अब बनाने वाले हैं अपने नेव लिस्ट के अंदर। तो नेव लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना यूएल के अंदर li लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम एंकर टैग लगाते हैं उसकी लोकेशंस के लिए, ताकि जब कोई होम पेज पे क्लिक करे तो वो अपने होम पेज पे आ जाए। यहाँ पे हम href के अंदर उसका लिंक प्रिंट करेंगे जहाँ पे मैंने हैश लिखा है। तो अब होम हो गया, और एक बार मैं होम को ही कॉपी कर देता हूँ। तो अब हम अपना नेव लिस्ट देखते हैं। तो नेव लिस्ट के अंदर पिछली बार तो हमारा नॉर्मल थी, मतलब होम अबाउट सेक्शन। इस बार हमने कुछ इसमें आइकन्स यूज़ किए हैं। तो हम आइकन्स लाते हैं वेबसाइट से, रिमिक्स आइकन से। तो इस वेबसाइट पे हम आते हैं, और इस वेबसाइट पे आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको ऊपर एक गिटहब आइकन दिखेगा, उस पर आप प्रेस करके और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको CDN मिलेगी। आप इसी CDN को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, और अपने जहाँ पे आपने अपनी CSS फाइल लिंक की है वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम अब अपने रिमिक्स आइकन में जो भी आइकन्स हैं उसके अब उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने होम के आइकन को ला के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे होम में हम आइकन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और डायरेक्ट इसे यहाँ से कॉपी करिए। अब ये कॉपीड ऊपर लिखा आ गया, मतलब कॉपी हो गया। अब इसे होम के साइड में आके जस्ट पेस्ट करना है बस। तो अब देखते हैं हम अपने पेज पे कि ये कैसा विजिबल हो रहा है। गाइस अब हमें यहाँ पे कुछ ये होम ऐसा विजिबल हो रहा है आइकन। तो अब हमें यहाँ पे अपना ये डॉट और ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इस चीज़ को सेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, टारगेट करते हैं डायरेक्ट राइट के अंदर जो यूएल है उसको हम लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, मतलब जो उसके साइड में डॉट आ रहा है वो हट जाए। लिस्ट स्टाइल हमें करना है नन, सॉरी, लिस्ट स्टाइल नन।
अब देखिए यहाँ से ये डॉट रिमूव हो गया है। तो अब डॉट रिमूव करने के बाद हम इसे टारगेट करेंगे इसके अंदर के एंकर टैग को। इसके अंदर जो एंकर टैग है उस एंकर टैग में हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, मतलब जो उसका टेक्स्ट जो अंडरलाइन आ रही है उसके नीचे वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो देखिए यहाँ पे, और इसका कलर भी हमें थोड़ा चेंज करना है। कलर इसका रखते हैं वाइट। वो रिमूव हो गया। अब कलर देखते हैं वाइट, इसका वाइट कर देते हैं। तो ये कलर वाइट हो चुका है और अब हमें ये होम विजिबल हो रहा है। अब देखिए ऐसे ही हम वहाँ से और आइकन्स लाएंगे, जैसे हो गए। अब नेक्स्ट आइकन अबाउट इन्फो, सॉरी इन्फो। इन्फो के लिए हम उठा लेते हैं डायरेक्ट ये, ठीक है। तो यहाँ से आइकन उठाइए और डायरेक्ट अपने इसमें पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम कुछ कैसा विजिबल हो रहा है। ये कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे आइकन्स आ गए हैं। तो गाइज़ ये कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। अब हमें इसे एक लाइन में लाना है। ये 1 बाय 1 आ रहे हैं। अब इसे एक लाइन में लाने के लिए हम इसके राइट के अंदर जो एल आई है उसको टारगेट करेंगे, और एल आई को जैसे ही हम फ्लोट लेफ़्ट देंगे तो देखिए एक लाइन में आ चुके हैं। अब हमें इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। एंकर के अंदर जो भी नोट हुआ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं लगभग 20 पिक्सल्स। अब 20 पिक्सल्स का इसका साइज़ इतना हो गया है। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर और आइकन्स लाते हैं, जैसे और कौन से आइकन्स थे, कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट का आइकन में हम यूज़ करते हैं ये आइकन अच्छा लग रहा है, तो हम इसे यहाँ से पिक कर लेते हैं और डायरेक्ट अपने उसके साइड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। अब अपना आइकन चेक करते हैं, तो यहाँ पे आइकन आ चुका है। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है मेरे को, तो मैं स्पेस के लिए यहाँ पे इंटरनल स्पेस के लिए यूज़ करूँगा पैडिंग। तो अब मैं पैडिंग को देता हूँ 10 पिक्सल्स। साइड से ये पैडिंग ले लेगा। यहाँ पे 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। यहाँ पे पैडिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। तो अब इसको हम ऊपर, अब अपने जो ये यूएल है, यूएल को मैं मार्जिन टॉप से दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। इसको मार्जिन टॉप, और मार्जिन यूज़ करने से पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है हमें फ्लोट लेफ़्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और फ्लोट लेफ़्ट जैसे यूज़ करेंगे तो अब हम मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं, और मार्जिन टॉप देंगे हम इसे लगभग 20 पिक्सल्स। अब 20 पिक्सल्स हमें मार्जिन देखिए थोड़ा सा सेंटर में नहीं आया है। सेंटर में लाने के लिए हम इसकी मार्जिन को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो मार्जिन को बढ़ाया, अभी भी नहीं, तो लगभग 30 पिक्सल्स पे ही अच्छा लगेगा। तो अब ये सेंटर में आ गया है। तो अब हमने जो ये बैकग्राउंड में कलर दिए हैं, अब हम इन कलर को रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ से इन कलर को, जो अभी हमने कलर दिए थे, इनको कमेंट आउट्स कर देते हैं बैकग्राउंड कलर्स, ताकि हमारा ये पेज अच्छा लगे। और ये कुछ पेज ऐसा लग रहा है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे हमने अपने लेआउट में देखा था, इन सब कलर वाइट, और इन पे जो ये केमिस्ट्री का कलर यहाँ पे था वाइट था, तो केमिस्ट्री का यहाँ पे कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो इसका कलर हो चुका है यहाँ पे वाइट, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू है, तो इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अगर आपको कलर चेंज करना है, मतलब किसी चीज़ का थोड़ा आराम से बढ़ाना है, मतलब आपको दिख, तो कलर आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरे को ये कलर लग रहा है थोड़ा सा, तो हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है। तो अब हमने यहाँ पे अपने नैप बार को सेट कर लिया। अब इसमें कुछ वो वाली लेटर स्पेसिंग और होवर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर पे इन पे इफ़ेक्ट जो हमने कल सीखा था वो इन पे लगाएंगे। अब तो कैसे लगाएंगे देखिए, हमारी जो यहाँ पे लेफ़्ट का जो H2 है, जो लेफ़्ट में H2 है, मतलब जहाँ पे हमारा केमिस्ट्री लिखा हुआ है, उस पर हमें होवर लगाना है। इस पे यूज़ करेंगे होवर टारगेट कैसे करते हैं, कॉलन के साथ होवर यहाँ पे लिखेंगे, और होवर के अंदर हमें पहली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है लेटर स्पेसिंग की। तो लेटर स्पेसिंग, अब लेटर स्पेसिंग को हम कर देते हैं 3 पिक्सल्स, और इसको देते हैं हम कलर इसका कर देते हैं रेड, कि जब हम उसके अपने माउस को, अपने इस कर्सर को जब इस पे लेके जाएं तो हमें वो इफ़ेक्ट विजिबल हो। तो हमें ये इफ़ेक्ट दिख रहा है। अब ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो तेज़ के लिए हमने कल देखा था कि हमें देना पड़ता है ट्रांजिशन, किसके, जिस पे हम लगा रहे हैं, जिस पे हम होवर लगाया है अपनों ने, जिस पे होवर यूज़ किया है उस पे हम लगाते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन होता है उसका टाइम। ट्रांजिशन को हम कर देंगे ऑल, मतलब पूरे पे
0.4 सेकेंड लीनियर। अब ये कुछ आराम से आया जा रहा है, ये देखो अब ये कुछ ऐसा वर्क करेगा ट्रांजिशन। तो अब हमें इन पे भी होवर यूज़ करना है, तो अब हम इन पे भी होवर यूज़ कर लेते हैं और अपने नेव बेस कंप्लीट करते हैं। तो अब इन पे एंकर पे अंदर है, तो अब इसे डायरेक्ट हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इस पे यूज़ करेंगे होवर, और होवर के अंदर हमें इस पर बस कलर देना है। तो डायरेक्ट हम कलर लिखेंगे और अपना रेड कलर दे दिया है। तो अब ये कुछ हमारा ऐसे दिख रहा है। तो गाइस इस वीडियो में हमने अपना नेव बार रेडी कर लिया है कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। अपने नई प्रॉपर्टीज़ जो हमने कल सीखी थी वो थी होवर और लेटर स्पेसिंग, तो वो हमने अपना यूज़ करके इस लेआउट को रेडी कर लिया। तो आगे वाली वीडियो में हम अपने अगला सेक्शन रेडी करेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना नेव बार रेडी कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।